वर्तमान में स्थिति है कि बच्चे जो हैं उनके पास टैलेंट तो है, सही दिशा में जाए और उनके अंदर कोई अलग से चीज हो। तो ऐसे प्रकल्प हम लोगों के चल रहे हैं। एक प्रकल्प पिछले कोरोना काल में जरूर बंद हो गया था और टैलेंटेड बच्चे हम लोग 20-25 विद्यालय से निकालते हैं और उसमें जय नारायण में उनको हम शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको हायर लेवल। ऐसे जैसे आप लोग सेवा के प्रकल्प कर रहे हो, ऐसे हम लोग भी, जो भी मेरा मानना है सबका, कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो केवल सेवा के द्वारा ये प्रमाण हो जाएगा और जो हमारे पास अन्य किसी जीव को ये अवसर नहीं मिला और हम 84 लाख योनियों में अगर पार करना चाहते हैं तो सेवा के द्वारा ही हो सकता है। इसके साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में आप कार्यरत हैं और इसके अलावा जो मंच पर अपने माननीय ब्रजेंद्र अग्निहोत्री जी जो डिप्टी रीजनल वार्डन है और श्री अनूप मिश्रा जी ICO, अनूप मिश्रा जी लिखा गलत, अनूप मेहरा, राजकुमार अग्रवाल जी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश साहू जी, अन्य सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, सम्मानित जो सब लोग मेरे बहुत परिचित भी हैं, सम्मानित हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूरी वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डालेंगे। जो मातृ शक्ति है उनको मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी का स्वागत करते हुए ये हमारे शिवम भाई हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर में बहुत जाने माने, इनका बहुत बार ज़्यादा नाम है, तो सभी के लिए भैया समाज की सेवा करना, सरकार के साथ जुड़ के चलना। मैंने अभी देखा कि चाहे वो पर्यावरण का हो और मैं देखता भी हूँ कि भी कोई भी आपदा आती है तो आप लोग सबसे ज़्यादा आगे आकर के भूमिका निभाते हैं। इसके लिए बहुत ही साधुवाद है और ऐसे ही सेवा आप लोग करते रहें। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग समाज में कुछ कर रहे हैं उनका हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें। जो समाज ये परंपरा आ जाती है कि हम अच्छे लोगों का सम्मान करें, अभी क्या होता है कि हम लोग, आप लोग, मैं वो विषय नहीं लेना चाहता, उन लोगों का सम्मान करते हैं जो लायक नहीं। और आप ये जो प्रक्रिया रामलीला के माध्यम से कार्यक्रम में करते हैं, मैं जानकारी मुझको रहती है कि आप लोग ये तमाम काम बच्चों को भी उत्साहित करते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी उत्साहित कर रहे हैं। बहुत अच्छी परंपरा है, ये परंपरा आगे ऐसे ही बनाए रखें। मैं आज के इस कार्यक्रम में उन सभी का जो है सम्मान और साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आपस में राग द्वेष और आपस में जो मनमुटाव है उसमें हमारे विज्ञान में कहा गया है कि एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। और जब जब हम निगेटिविटी में या नकारात्मकता की ओर जाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और हम भी दुखी रहते हैं और सामने वाला भी दुखी रहता है। एक बात भगवत गीता में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, इसको हिंदी में बता दें, संस्कृत के लिए परस्परम भावयंता। उसमें ये बात कही गई है कि जो हमारे देवता लोग हैं उनकी हम उन्नति करें और देवता लोग हमारी उन्नति करें और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम दोनों लोग उन्नत हों। यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा शरीर बना है, जो संसार बना है, वो जो 5 तत्वों से बना है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। हम लोग
उनको देवता मानते हैं। और जब हम देवता मान के उनका सम्मान करते हैं तो अगर हम वायु की रक्षा करते हैं, हम जल की रक्षा करते हैं, तो जल भी तो हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी जिसका हम दोहन कर रहे हैं, अनेकानेक समस्याएं पैदा हो गई, हमने वृक्षों को काट दिया, तो यही कारण हमारे पानी की क्या स्थिति हुई है कि पानी नीचे से गायब हो गया। तो इस प्रकार से जब या ये बात पर्यावरण के लिए भी कही जा सकती है और हम सब लोगों के लिए भी एक दूसरे के लिए ये कहने की एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रख करके अपनी बात को समाप्त करूँगा कि एक बूढ़ी माँ थी, काफ़ी गरीब थी और एक कुटिया में अपना रहती थी। उनके पीठ में बहुत दर्द होता था, तो बार बार उसने कई लोगों से कहा कि पीठ पे हमारा हाथ नहीं जा पाता, कोई मेरे मलहम लगा दे। तो वो कई लोग चले गए। एक युवक आया, उससे उन्होंने कहा, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे मन में आ जाता है कि अरे भाई कर दो, क्या है हम। तो वो कहने लगा कि मेरी उंगलियों में दर्द होता है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी उंगलियां भी ठीक होंगी, मरहम लगा दो। उसने बिना मन के भी या मन से उसकी पीठ में मलहम लगाया और कुछ देर बाद उसकी पीठ को तो आराम मिला ही, साथ में उस युवक की उन उंगलियों को आराम मिला। और इससे क्या हुआ कि हमने जब उसकी सहायता की तो मेरी सहायता स्वतः हो गई। और यही भावना करके जब हम काम करते हैं, आज क्या हुआ है कि हमारे बीच में स्वार्थ की नाटक देख रहे हैं। इतनी अधिकता हो गई है कि अगर मेरे